बता दें खबर आजमगढ़ से है। समाजवादी पार्टी जिला संगठन की बैठक पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार में दलितों व पिछड़ों अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। जनता भाजपा की योगी सरकार से उब गई है। विधायक आलमबदी आजमी ने कहा कि जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों से परेशान है। किसी भी तरह 2027 में योगी सरकार को हटाना चाहती है। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव व बेचाई सरोज ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हत्या, बलात्कार व लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा, संगठन के लोग गांव-गांव चौपाल लगाकर योगी सरकार की दमनकारी नीतियों को बताएं व बेरोजगारी, महंगाई की समस्याओं से लोगों को अवगत कराएं। भाजपा वोटर लिस्ट में बेईमानी कर चुनाव जीतती है। सब लोग मिलकर वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने, काटने व जोड़ने के लिए प्राण से जुट जाएं, जिससे सन 2027 में योगी सरकार को हटाकर अखिलेश यादव की सरकार बनाई जा सके। इस सभा में पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुलार राजभर, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, विधायक अखिलेश यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, जयराम सिंह पटेल, करुणाकांत मौर्य, रामप्यारे यादव, सिंगारी गौतम, प्रेमा यादव, अजीत कुमार राव, विवेक सिंह, दुर्गेश यादव, बाबा साहब वाहिनी के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गौतम, कुणाल मौर्य, बबीता चौहान, आशुतोष चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष, आज मासिक बैठक में क्या हुआ? आज पार्टी की महीने की बैठक थी, मासिक बैठक थी। उसमें संगठन के सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या पार्टी के द्वारा एक परिपत्र आया था, उस पे हम लोगों ने चर्चा किया और किस तरह हम लोग आगे 2027 में सरकार बनाएंगे, उसके लिए रणनीति बनाने का काम किया गया। आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें जीतने का लक्ष्य समाजवादी पार्टी ने रखा है और उस कड़ी में आज हम लोगों ने खास करके वोटर लिस्ट को लेकर के, वोटर लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बड़ी गड़बड़ियां की जाती हैं, उसको युद्ध स्तर पर लग करके उसको ठीक किया जाएगा। आपके जो उत्पीड़न हो रहे हैं पिछड़ी जातियों के, दलित समाज के, अल्पसंख्यकों के, उस संबंध में हम लोग तैयारी करके उनको लेकर के हम अधिकारियों के बीच में जा कर के ऐसे मसलों को सॉल्व कराने का काम करेंगे। दूसरा यह है कि हम लोग पीडीए की जो चर्चा है उसको गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे और उस चर्चा के माध्यम से पिछड़े दलित समाज को जोड़ने का काम करेंगे। आज सब लोग चाहते हैं कि पीडीए की ताकत मजबूत हो। पीडीए की ताकत मजबूत होगी तभी देश में गरीबों, किसानों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अक़लियत के लोगों की राज बन पाएगा, उनकी भलाई हो पाएगी, उनके लिए काम हो पाएगा। इस कड़ी में हम लोगों ने जातिवार मीटिंग कर संगठन को बनाने का निर्देश दिया है और यह काम हम लोग पूरे जनपद में करेंगे। दूसरा यह है कि हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके ये अधिकारियों के माध्यम से पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यक के लोगों को दबाने का काम कर रही है, उसका विरोध करेंगे। और जो किसानों की आज स्थिति है, महंगी बिजली, महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य, जो दवाएं मिल रही हैं उससे जनमानस परेशान है। इस समस्या को लेकर के भी लड़ने का काम करेंगे।
जो कि इस समय बिजली निजीकरण को लेकर के कई आंदोलन इस समय चल रहे हैं, इसके विषय में क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी संस्था प्राइवेट सेक्टर में जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। आज जो बिजली हमको मिल रही है, किसान को अलग रेट पर और आम आदमी को अलग रेट पर, वही बिजली 4-5 गुना 6 गुना महंगी हो जाएगी। आज जो बिजली हमको 6 रुपये प्रति यूनिट मिल रही है, वही बिजली जब प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी तो 17 रुपये 18 रुपया प्रति यूनिट हो जाएगी, जिसको आम आदमी वहन नहीं कर पाएगा। और ये प्राइवेट संस्था वाले वह गरीबों का शोषण करेंगे और उनसे निश्चित तौर पर वह बिजली गरीबों तक नहीं पहुंच पाएगी। एक नया आंदोलन शुरू हो गया है सिंचाई विभाग में, जो 25 पद सरकार ने खत्म कर दिए हैं, उसके लिए कर्मचारियों ने आंदोलन किया है, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, यह पूरे सभी विभागों में पद खत्म करते जा रहे हैं। अभी शिक्षकों की भर्ती इस आधार पर रोकी हुई है कि 27,000 स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को ख़त्म करने का इनका प्लान है, जिससे शिक्षक नियुक्ति हो ही ना। यह अब सरकारी पब्लिक सेक्टर में अब यह नियुक्ति नहीं करना चाहते। उसका मूल कारण यह है कि ये पिछड़े दलितों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछड़ों दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया, जिससे उनके लोग नौकरियों में आए, महत्वपूर्ण जगहों पर उनको आने का अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसी कारण वह पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में करती जा रही है, और उसमें मूल कारण आउटसोर्सिंग संविदा के आधार पर जो नियुक्तियां होंगी उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं रहेगा, और वह 10,000, 12,000, 15,000 रुपये दे करके वो गरीबों का शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस कारण ये पदों को समाप्त करते जा रही है। आपका कहना है कि इस बार भी सपा 10 की 10 विधानसभा सीट जीतेगी, वही भाजपा का कहना है कि हम भी जीतेंगे। उन्होंने ओबीसी और दलित वोटों पर जोर दिया है, इसके विषय में क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दलितों की दुश्मन है। याद होगा आप लोगों को, जब मंडेल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने का समय आया, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आडवाणी के नेतृत्व में कमंडल यात्रा शुरू करने का काम किए। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग 10% आरक्षण सामान्य वर्ग का बढ़ा दिए, लेकिन वही पिछड़ों दलितों का आबादी के अनुसार आरक्षण जिस तरह से होना चाहिए था, वह आरक्षण नहीं बढ़ाए। 54% के लोगों को मात्र 27% आरक्षण मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में नहीं आया कि पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों का आरक्षण उन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो ये निश्चित तौर पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चलते हमारे लोगों का भला नहीं होने वाला है, हमको अधिकार नहीं मिलेगा, हमको हक नहीं मिलेगा। उनके हकों पर भारतीय जनता पार्टी डाका डाल रही है, ये बात अच्छी तरह से वो लोग जान रहे हैं।